तो आइए साथियों, आप सभी का इस प्यारा सा एक छोटा सा चैनल L2 भैया पर वेलकम है। देखेंगे फोकानिया परीक्षा 2023 को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आप सभी का जो अब एग्ज़ाम होगा वो जनवरी मंथ में ही एग्ज़ाम आप सभी का कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसीलिए अब वक्त कम है, बस इसी तरह आप तैयारी करते रहें। तो इस वीडियोस में हमने मुताला समाज यानी कि फोकानिया में जो समाज से यानी कि सोशल साइंस से आप सभी के क्वेश्चंस आएंगे, जो सवालात आएंगे, VVI ऑब्जेक्टिव हम लेकर आया है। ये पार्ट 1 वीडियोस है, इसको आप देखिए। उनके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह कुछ वीडियोस आएगी। उन सभी को जोड़कर आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबरात लाने की कोशिश करें। तो चलिए साथियों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF मिले तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप उसे ज्वाइन कर लें, या फिर क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ उसे आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको PDF के माध्यम से ये सभी सवालात क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम सवाल देखते हैं कि कौन से सवाल हैं, क्या है। तो आइए साथियों, देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है मारूजी सवालात मा व जवाबात। मारूजी सवाल का मतलब ये समझिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जिसे सवाल कहते हैं उसे मारूजी सवालात कहा जाता है। यानी कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, A, B, C और D करके ऑप्शन रहेंगे। उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन और आंसर। देखिए सवाल कह रहा है कि मकामी इंतजामिया डैश की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह भी आपको कुछ सवाल रहेंगे, 10 से 15 मार्क के इस टाइप के सवाल रहेंगे। खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, इसको पूर्ण करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि मकामी इंतजामिया डैश की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तो मकामी इंतज़ामिया का मतलब हुआ कि साथियों आपके जो गांव घर में जो इंतज़ामिया यानी कि जो भी सरपंच मुखिया जो भी चीज़ है उनमें जो कामयाबी यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरी पड़ेगी, तो जमहूरियत की ज़रूरी पड़ेगी। चलिए दूसरा सवाल कह रहा है कि बड़े शहरों की देखरेख के लिए डैश का कयाम किया जाता है। यानी कि जो बिग यानी कि बहुत बड़ा शहर जो रहता है उसकी देखरेख यानी देखभाल के लिए डैश का कयाम। कयाम का मतलब होता है साथियों कोई चीज़ को बनाना या फिर ठहराना। तो कौन चीज़ का उसमें क्या कहते हैं ईजाद किया जाता है, बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसे कहा जाता है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि ग्राम कचहरी का सदर यानी कि ग्राम कचहरी का जो सदर डैश होता है। ये सब सवाल VVI है साथियों, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ग्राम कचहरी का जो सदर यानी कि हेड जो होता है वो कौन होता है, तो वो सरपंच हुआ करता है। चलिए अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। तो आइए साथियों देखेंगे यहाँ पर सवाल कह रहा है कि पंचायत समिति के सदर को डैश होते हैं। तो पंचायत समिति का जो सदर आप समझते होंगे कि आपने बिहार के गांव वगैरह से जो बिलोंग करते हैं उसमें सरपंच मुखिया प्रमुख वार्ड सदस्य समिति इस टाइप से सभी रहते हैं। तो पंचायत समिति आप समझ जानते होंगे, तो उसका जो सदर यानी कि हेड जो होता है कौन होता है, तो वो प्रमुख को बनाया जाता है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सदर यानी कि ग्राम पंचायत अलग हो गया और ग्राम कचहरी। अगर आपको पूछा जाएगा कि ग्राम कचहरी का सदर कौन होता है तो सरपंच में टिक लगाइएगा, और अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायत का सदर कौन होता है तो आपको मुखिया में टिक लगाना है। चलिए कह रहा है कि बिहार पंचायती राज एक्ट यानी कि बिहार का जो पंचायती राज एक्ट है वो किस साल में लागू हुआ था, नाफिज किया गया था, तो 1990 ईस्वी में। चलिए कह रहा है आगे सवाल है कि दूसरा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नुमाइंदा के तौर पर मंदरजा जेल में से किसने हिस्सा लिया था। यानी कि एक दूसरा गोल मेज कॉन्फ्रेंस का नाम है, यह कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें किसने हिस्सा लिया था, भीमराव अंबेडकर, उसके बाद फिर महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर C यानी कि जीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए वजारत रेल डैश फहरिस्त में आता है। वजारत रेल का मतलब ये हो गया यानी कि रेल जो है साथियों रेल फैक्ट्री या फिर ये जो अपने इंडिया में रेल
चलती है, रेल का कारखाना, ये सब किस फहरिस्त यानी कि किस लिस्ट में आता है? तो ये जो है यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। उसके बाद कह रहा है कि एराजी टैक्स डैश फहरिस्त में आता है। एराजी एक टैक्स होता है, वो किस फहरिस्त में आता है साथियों? तो रियासत यानी कि स्टेट, बिहार यानी राज्य जिसे कहा जाता है, उसके लिस्ट में आता है। उसके बाद कह रहा है कि जमहूरियत आवाम का, आवाम के जरिया, आवाम के लिए हुकूमत है, ये कौल किसका है? तो कह अब्राहम लिंकन या फिर क्या नाम है उसके बाद रोजवेल्ट या फिर चार्ल्स वाशिंगटन। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का ये कौल है, यानी उनका कहना है। कह रहा है आगे साथियों, जदीद दौर में बिलावास्ता जमहूरियत कहाँ है? जदीद का मतलब होता है नया, और दौर का मतलब आप समझ रहे हैं ज़माना जिसे कहा जाता है। तो नया दौर में जो है बिलावास्ता जमहूरियत कहाँ है? फ्रांस, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो स्विट्जरलैंड में जमहूरियत है। उसके बाद चलिए कह रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरह की जमहूरियत का नज्म किया गया है, यानी अपने हिंदुस्तान में किस तरह की जमहूरियत का जो नज्म का माना होता है साथियों, किस तरह का कानून है? तो बिला वास्ता या वास्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें साथियों बिला वास्ता। आगे आंसर है कि हिंदुस्तान बालिग हक राय दहिंदगी की उम्र क्या है? यानी कह रहा है कि हिंदुस्तान में बालिग होने का, यानी जब बच्चा बालिग जो होता है उसका उम्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो 18 साल हो जाएगा। यानी कि हिंदुस्तान में कहा गया है कि जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो बालिग है, उसको सभी चीज़ का अधिकार है, वो अपने अधिकार पर है। अब चलिए अगली सवाल पर हम बढ़ते हैं। तो आइए साथियों, इसमें सवाल कर रहा है कि हिंदुस्तान में इंतखाब डैश हक राय दहिंदगी की बुनियाद पर होता है। यानी हिंदुस्तान में जो है इंतखाब का मतलब होता है चुनना, यानी अपने इंडिया में इंतखाब जो कोई भी आदमी को क्या जाता है, चुना जाता है, वो किस बना पर यानी कि किस तौर पर, किस कानून पर किया जाता है? तो जब 18 साल हो जाता है या फिर बालिग हो जाता है तब उनका नाम हर चीज़ में जुड़ जाता है। उसके बाद चलिए साथियों, कह रहा है कि हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस किस साल वजूद में आया? यानी कि हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस जो है ये किस साल कौमी वजूद में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि भारत में पहली बार मरकज में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो डायरेक्टली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में पहली बार भारत में बना गया था मरकजी कांग्रेसी सरकार। उसके बाद कह रहा है कि जमहूरियत की कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म डैश जमात का होना ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं या फिर क्या कहते हैं इलेक्शन जो लड़ते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होना ज़रूरी रहता है? तो सियासी, यानी जब तक सियासत नहीं होगा तब तक ये चुनाव हो ही नहीं सकता है। चलिए कह रहा है साथियों यहाँ पर तेलुगु देशम एक डैश है। तो ये एक इलाकाई एक जमात है जिसका नाम है तेलुगु देशम। उसके बाद कह रहा है कि इनमें कौन इलाकाई जमात है? यानी नीचे कुछ जमात दिया गया है जिसमें से पूछ रहा है कि इलाकाई जमात कौन सा है? तो है कांग्रेस, बीजेपी या फिर अकाली दल या फिर जनता दल। तो साथियों इनमें से देखिए, ये सभी जो कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल, बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है और जनता दल भी स्टेट पार्टी है। ये अकाली दल जो है ये इलाकाई पार्टी है। आबादी के नुक्ता नज़र से हिंदुस्तान का दुनिया में कौन सा मकाम है? यानी बढ़ोतरी, यानी कि जनसंख्या के एतबार से हिंदुस्तान किस नंबर पर आता है? तो वो दूसरा नंबर पर आता है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि आबादी, यानी कि जैसा कि आपको बताया कि आबादी के नुक्ता नज़र से दुनिया का हर छोटा आदमी है, तो डैश में कह रहा है कि हिंदुस्तानी है। चलिए आगे कह रहा है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र डैश मुकर्रर की गई है। तो देखिए साथियों, अगर आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि लड़कियों के लिए जो शादी की उम्र कानून में, यानी कि इसमें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसे संविधान कहा जाता है। तो संविधान में लिखा गया साथियों कि लड़कियों के लिए जो शादी का वक्त मुकर्रर है वो कितने साल है? तो वो 18 बरस है साथियों। कितने साल? वो 18 बरस है। कितने साल है साथियों? वो 18 बरस। अब चलेंगे आगे, कह रहा है
कि साथियों छुआछूत मानना। और यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि अगर आपसे इस तरह सवाल पूछा जाएगा, क्या कहते हैं कि प्रेजेंट यानी कि हाल ही में लड़कियों के लिए शादी की उम्र क्या तय की गई है, तो 21 वर्ष मानेंगे। किसमें? 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष से पहले करेगा तो वो बाल विवाह हो जाएगा। छुआछूत मानना अब एक डैश जुर्म है। तो छुआछूत जो मानना, ये संविधान में कहा गया है कि सजा याफ्ता जुर्म है। आप छुआछूत किसी को नहीं बोल सकते और ना ही मान सकते हैं। आगे कह रहा है कि हिंदुस्तान की कुल आबादी में कितने फीसद औरतें हैं, यानी हिंदुस्तान में जितनी जनसंख्या है उसमें जो साथियों औरत की कितनी जनसंख्या है, तो इसमें कहा गया कि 48% औरत है। अब चलेंगे साथियों अगली सवाल की। आगे कह रहा है साथियों सवाल, चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। आप सभी का इसमें 100 सवाल करने के लिए जा रहे हैं VVI ऑब्जेक्टिव, जिसे आप मैराथन समझ लीजिए इस टाइप से। तो चलिए कह रहा है साथियों डायरेक्टली, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता है बल्कि मुझे मोटिवेट मिलती है अगली वीडियोज़ को बनाने में। कह रहा है साथियों ताशकुंद समझौता भारत और डैश के दरमियान हुआ था। एक ताशकुंद समझौता हुआ था, वो किस दो देश के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसे आप जहन में रखिएगा, ये सवाल पिछले बार भी पूछा गया है। आगे कह रहा है कि इंसान और समाज का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है, यानी इंसान और समाज। समाज आप समझिए जैसे अभी आप रह रहे हैं जिस समाज में, उस समाज में तो एक दूसरे से क्या ताल्लुक है, तो लाजिमो मुल्ज़िम का ताल्लुक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि आदमी और समाज के दरमियान सबसे मुनासिब ताल्लुक मंदरजा झेल में से कौन सा है, यानी आदमी या फिर इंसान के दरमियान, इंसान और समाज के दरमियान मुनासिब ताल्लुक मंदरजा झेल नीचे दिया गया, इसमें से सबसे किसका है साथियों, तो डायरेक्टली इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर मुनहसर। यानी देखिए दुनिया में जो इंसान है और समाज है वो एक दूसरे पर मुनहसर है, मुनविर। जैसे मान लीजिए अगर आपको आटा लेना है या फिर गेहूं खरीदना है तो वो किसान लेगा, किसान करेगा, आप किसान करेगा तभी ना आप उससे ले पाएंगे। तो ये सभी एक दूसरे पर है। अब चलिए साथियों कह रहा है एक इंसान समाजी जानदार है, इस कौल के साथ किस मुफक्कर का ताल्लुक है, तो ये अरस्तू का ताल्लुक है, अरस्तू का। चलिए कह रहा है कि बच्चों को शहरियत की पहली तालीम कहाँ मिलती है, दुनिया में, समाज में या फिर ख़ानदान में या फिर अंजुमन में। तो देखिए बच्चों को जो शहरियत की पहली तालीम यानी कि सबसे पहले जो उनको नॉलेज मिलता है, इल्म हासिल होती है, वो कहाँ से, समाज से ही तालीम हासिल होती है। मेरा समाज कहाँ, क्योंकि उसी समाज में उसको रहना पलना रहता है। आगे देखिए कह रहा है कि हिंदुस्तान में मिसाली ख़ानदान के क़याम में ख़ास मुश्किलात हैं। क्या मुश्किलात हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुश्तरका ख़ानदान, ये मुश्किलात हैं। उसके बाद चलिए सवाल कह रहा है कि अक़वामे मुत्तहिदा एक डैश अंजुमन है। तो साथियों ये जो अक़वामे मुत्तहिदा है ये बैनुल अक़वामी अंजुमन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे सवाल कह रहा है कि हिंदुस्तानी शहरी की मंदरजा खूबियों में एक सही खूबी क्या है, यानी हिंदुस्तान में जो शहर की खूबी है तो मंदरजा झेल में से कौन सी एक सही खूबी है। बहुत सारा खूबी दिया गया है, वो खूबी बयान करना है। तो अलिफ में कह रहा है कि दूसरी शहरियत, एकहरी शहरियत, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एकहरी शहरियत। चलिए साथियों सवाल कह रहा है यहाँ पर मंदरजा झेल में मिसाली शहरियत की राह में क्या मुश्किलात हैं, तो क़दामत पसंदी, ये जो है साथियों मिसाली शहरियत की मुश्किलात हैं। अब चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो साथियों आप सभी को इसमें 100 क्वेश्चन करवाएंगे। कितना क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन करवाएंगे, इसी में से आपके सवाल ज़रूर आएंगे। चलिए कह रहा है कि शहरियत की पहली तालीम कहाँ मिलती है, दुनिया में, समाज में या फिर ख़ानदान में। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला जो तालीम उनको ख़ानदान में मिलता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झेल में रियासत का एक बुनियादी आंसर क्या है, तो रियासत का मतलब होता है स्टेट, राज्य। इसका जो एक बुनियादी आंसर क्या है, तो ये सियासत है। चलिए आगे कह रहा है कि शिमला समझौता भारत और डैश के दरमियान हुआ था, यानी शिमला समझौता जो है भारत और किसके दरमियान हुआ था, तो ये पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यौम अक़वाम मुत्तहिदा किस तारीख को मनाया जाता है,
24 अगस्त, 25 सितंबर या फिर 24 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 24 अक्टूबर को। अब चलिए कह रहा सवाल कि अक़वाम मुत्तहिदा की कुंजी डैश है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो कुंजी यानी कि चाबी जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा हिफ़्ज़ती का नस्ल। आगे चलिए कह रहा है कि नावाबस्ता तहरीक का पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में या फिर बेलग्रेड में या फिर हरारे या फिर लौसाका। तो राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। उसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि नावाबस्ता मुल्क के 7 कॉन्फ्रेंस की सदारत डैश ने की थी, किसने की थी, तो इंदिरा गांधी ने। चलिए कह रहा है कि मजलिसे अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह की तंजीम है, मजहबी, सियासी, समाजी या फिर तिजारती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, यानी कि ये समाजी तंजीम है। आगे चलिए साथियों कह रहा है एक मिनट साथियों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये सियासी तंजीम है। कौन सी तंजीम है, सियासी तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा। आगे चलिए कह रहा है कि दस्तूर साज असेंबली की पहली निशस्त दर्ज झेल में से किस तारीख को हुई थी, 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 14 अगस्त 1953 ईस्वी को या फिर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को या फिर 11 दिसंबर 1964 ईस्वी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे चलिए कह रहा है साथियों को दूसरा क्वेश्चन है कि तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम दर्ज झेल में से कौन है। तरक्की का मतलब ये होता है कामयाब पजीर, ममालिक का मतलब हो गया मुल्क, मुल्क का जमा होता है ममालिक, यानी बहुवचन हो गया ममालिक और एक वचन हो गया मुल्क। तो इसकी जो तंजीम है दर्ज झेल में से कौन है G7, G8 या फिर G15 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो साथियों G20 चल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट में नहीं पूछा गया, हाल में पूछा गया है पहले के बारे में, इसका राइट हो जाएगा G8। चलिए आगे कह रहा है कि माली बल को राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा डैश दिनों तक रोक कर रख सकती है। माली बल का मतलब हुआ माली ताकत को जो है राज्यसभा कब तक रोक सकती है, 14 दिनों तक। आगे चलिए बांग्लादेश के बानी डैश थे, तो बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान थे। आगे चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी का कत्ल किस साल किया गया था, तो ये 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया गया था। साथियों देखिए अगर आप वीडियोस को देखते हैं इसे 2 बार 3 बार करके देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का बहुत कम दिन रह गया है, गिन गुत के 1 महीना भी नहीं रह पाया है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियोस को शुरू से लेकर पूरी देखें, ताकि आपको मान लीजिए अगर आप तैयारी नहीं भी है फिर भी आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। चलिए आगे कह रहा है कि रिश्वतखोरी के मसाइल को हल करने के लिए सरकार ने डैश में संत थानम कमेटी का कयाम किया था। तो 1962 ईस्वी में जो है रिश्वतखोरी, आप समझते होंगे कि जिसे कहा जाता है साथियों बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, तो इसके लिए कानून कब बनाया गया, 1962 ईस्वी में। अगर कोई इसके खिलाफ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर FIR कानून दर्ज की जाती है। आगे कह रहा है कि तशद्दुद के शिकार होने वाले 3 गांधी कौन है। एक कह रहा है कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड वाला जो जवाब हो जाएगा, यानी कि राजीव गांधी इसका था। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कौन सा तवानाई का रिवायती जरिया है, कह रहा है साथियों कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर काफ़ी लंबी हो रही है तो आपके सवाल भी इसमें 100 सवालात हैं, तो इसीलिए आप समझदारी से और अच्छी तरह से वीडियोस देखिए। आगे कह रहा है साथियों ताशकंद समझौता कब हुआ था। आपको पहले बताया गया था किसके किसके बीच हुआ था, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच, और कब हुआ था, तो 1966 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश का कयाम किस तारीख को हुआ, यानी कि बांग्लादेश कब बना था, तो ये जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। अब चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं।
अब आइए साथियों, कुछ सवाल रह गए, उसे फटाफट कर लेते हैं कि 1972 ईस्वी में भारत और डाइस के दरमियान शिमला समझौता मुनाकिद किया गया। तो शिमला समझौता देखिए कई बार आ चुका है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच मुनाकिद किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि वजारत के मेंबरों का इंतखाब किसके जरिया किया जाता है। तो वजारत के मेंबरों का जो इंतखाब है वजीर आजम यानी कि किसके द्वारा, वजीर आजम के द्वारा किया जाता है। मरकजी वजारत के मीटिंगों की सदारत कौन करता है, तो वजीर आजम करता है। आगे चलिए, सवाल कर रहा है कि मरकजी मजलिस वज़रा इज्तमाई तौर पर किसके तय जवाबदेह होता है, तो ये पार्लियामेंट के तय होता है। उसके बाद देखिए सवाल कर रहा है कि भारत के सदर के चुने जाने की उम्र क्या है, तो ये डायरेक्ट इसका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों, कम से कम 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों सवाल कह रहा है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो नायब सदर होता है। उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि भारत में लोकसभा के मुंतखब मेंबरों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी है, यानी कि संख्या कितनी है, तो 550 है। आगे चलेंगे कह रहा है कि वज़ीर आला की बहाली कौन करता है, तो वज़ीर आला की जो बहाली वो कौन करता है, विधानसभा के स्पीकर करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि गवर्नर की बहाली डाइस करता है, तो गवर्नर की जो बहाली है वो सदर करता है। आगे साथियों, मजलिस कानून साज असेंबली का बगैर मेंबर बने हुए कोई आदमी कितने दिनों तक वजीर के ओहदे पर कायम रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है। उसके बाद कह रहा है कि बिहार मजलिस कानून साजिया में दर्जे फहरिस्त ज़ातों के लिए जगह डाइस महफूज है। तो इसका राइट जो आंसर है साथियों, उसका जो क्या कहते हैं 39 जगह महफूज रखा गया है, 39 ज़ातों के लिए जगह को महफूज रखा गया है। अगली सवाल को बढ़ देखते हैं और पढ़ते हैं। ये साथियों सवाल कह रहा है कि रियासत के बुनियादी अनासर में सबसे ज़्यादा अहम कौन सा है, तो ये हो जाएगा सालिमियत। उसके बाद सरकार के कानून बनाने वाले हिस्सा को क्या कहा जाता है, तो इंतज़ामिया। उसके बाद साथियों सवाल कर रहा है कि ब्रिटेन में सरकार के मंदरजा झेल में कौन सी सरकार है, तो यहाँ पर यकात्मक सरकार है। उसके बाद कह रहा है कि सदारती इंतज़ामी हुकूमत में सबसे आला एग्जीक्यूटिव होता है, तो सदर होता है। उसके बाद कह रहा है कि ग्राम पंचायत में सरकारी अफसर कौन होता है, तो ग्राम पंचायत में सरकारी अफसर पंचायत सेवक होते हैं। उसके बाद साथियों कह रहा है कि पंचायत समिति का सेक्रेटरी कौन होता है, तो पंचायत समिति का जो सेक्रेटरी होता है ब्लॉक तरक्याती अफसर होता है। किसी शहर में म्यूनसिपलिटी के क़याम के लिए कम से कम कितनी आबादी ज़रूरी है, तो 40,000 आबादी ज़रूरी है। तो साथियों इस टाइप से आपके 100 सवाल हमने मुकम्मल कर दिया। आप सभी का इस वीडियोस को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप इसी तरह तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह नंबर ज़रूर मिलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो उनके लिए ये वीडियोज़ है, आप इसे ज़रूर देखें, आप कामयाब ज़रूर होंगे। चलिए साथियों फिर मिलते हैं समाज के वीडियोस की लेक्चर संख्या 2 के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।